सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि कृष्ण। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरु देवाय नमो नमः, कुल गुरु देवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नारूपहरि, महामोहतम पुंजो हो, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 26/1/2022 बुधवार का दिन। बुधवार का दिन मना और 26 जनवरी का दिन मना अपने देश के लिए एक महान महिमावंत दिन है। आज के दिन देश को आजादी के बाद प्रजासत्ताक दिन मिला था, स्वतंत्र दिन कहते हैं, गणतंत्र दिन कहते हैं आज के दिन को। इस 26 तारीख के दिन को शहीदों को भी स्मरण करेंगे, जो राष्ट्रगान गाए जाएंगे, शहीदों को स्मृति करके श्रद्धांजलि देंगे। बुधवार है इसलिए भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के और डॉक्टर बाबा साहब जो संविधान लिखे आज के दिन जो अर्पित किए थे अपने देश को, तो बाबा साहब के कुछ थोड़े वचन लेंगे, संविधान की थोड़ी सी बात की जाएगी और हमारे ब्रह्मलीन पूज्य पिताश्री दामोदर बापू की परपौत्री और हमारी पोती अर्चना
अर्चना बेटी अपन को राष्ट्रगान सुनाएंगे। वो भी मैं अभी बुलाऊंगा, हम यहाँ करेंगे थोड़ा समय बाद। तिरंगा को यही सलामी देंगे, आप देख रहे हैं। तिरंगा को आप भी सलामी देंगे। और अभी आज की सत्संग शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, हमारे सदगुरु संत श्री मोरारी बापू और आप सर्वे संतों, भक्तों, प्रेमी जनों को मेरा कोटि कोटि वंदन, नमन और प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ आप सबको गणतंत्र दिन 26वीं जनवरी की दिन की, अपने देश के महिमावंत दिन जो है, उनकी बधाइयां देता हूं। बधाई हो, बधाई हो। आजादी की, प्रजासत्ताक दिन की, पूज्य बाबा साहेब की जय हो। संविधान जो लिखे और अर्पित किए अपने देश को, ऐसा आपको मैं सर्व को जय हिंद, वंदे मातरम बोलता हूं। दास आसानंद का जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, लखनई मां, मामी देव और मातई देव, लुणंग देव को, चारे धाम सर्वे डाडाओं को, धर्म गुरु मातंग देवों को, धर्माचार डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, जय हिंद, हरिओम। तो आज की सत्संग शुरू करें उससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे। उससे पूर्व, उससे पहले अपन अपने तिरंगे को सलामी भी दे और जन गण मन का गीत गाएंगे, गान गाएंगे। उसके बाद आज की सत्संग शुरू करें। और सबसे पहले मातंग पुराण का थोड़ा विषय लिया जाएगा। उसके बाद जो भी अपने 26 जनवरी के जो शहीद हुए उनके, प्रजासत्ताक की थोड़ी थोड़ी सी बातें, सब वचन, अनमोल वचन बातें ली जाएगी और आपके पास रखी जाएगी। तो हमारी बेटी अर्चना महेश्वरी, हमारी पोती को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो जन गण मन हम साथ में दोनों गीत गाएंगे, गान गाएंगे और तिरंगे को सलामी देंगे। तो अर्चना बेटी आप पधारें। श्री राम। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविण उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चलदित रंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय 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 हे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अभी सलामी देंगे। इधर आ जाओ बेटी, इधर तिरंगा। मैं जैसे बोलूं सलामी दो तो सलामी देना, ऐसा, ठीक है? सलामी दो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अपने देश की जय। जय हिंद, जय हिंद।
अपने देश के राष्ट्रगान के लिए जन गण मन जब बोला जाता है तब खड़ा होके, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, तो उन्हें अपना जन गण मन जो राष्ट्रगान है उनको खड़ा रह के आदर दे के सम्मान के साथ तिरंगे को सलामी करके स्मरण करके ये गान सुनना और करना चाहिए। इसलिए मुझे खड़ा बेटी के साथ खड़ा रह के जन गण मन को मैंने आदर दिए। और पहले थोड़े ही दिन थोड़े महीने मैंने सुना या एक आध बार देखा होगा मूवी में, पिक्चरों में। तो सबसे पहले जब फिल्म मूवी चालू होता था तब तिरंगा दिखाया जाता था और जन गण मन ये राष्ट्रगान बोला जाता था। बहुत अच्छी बात थी, बढ़िया बात थी भाइयों। पर अभी मैंने सुना या एक आध कोई अच्छा मूवी आया था देखने के, तब अभी वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों, वो जो है वो ये लोग जाने। पर ये एक अच्छा एक मान सम्मान तिरंगे को देना या अपना राष्ट्रगान गाना और सम्मान देना बहुत बड़ी बात है भाइयों, ऊंची बात है। पर ये थोड़े दिन चलता है, फिर पता नहीं क्या होता है। जो होता है, जो इन लोग की सोच है, अपन को उस बात में जाना नहीं। तो आज के मानवता के सत्संग को शुरू करें उससे पूर्व मातंग पुराण के विषय को अभी लेंगे अपन। जन गण मन गान का आपने देखा, शुरू किया, आपको इसमें रखा है। इसके साथ साथ हमारी बेटी जो अर्चना पोती थी, उन्हें एक देशभक्ति का गीत भी डांस करके गाया रखा है। सो में हो सका तो इस वीडियो में मर्ज करूंगा, रखूंगा, सो आप देखना, या तो अलग से भी 4-5 मिनट का है वो रखेंगे, सो आप देखना और आशीर्वाद देना हमारी बेटी पोती को। देश की बेटी है भाई, आप आशीर्वाद दीजिएगा हमारी पोती को। कल का सत्संग थोड़ी सी बात लेके आगे आज के मानवता सत्संग में मातंग पुराण का विषय लेके 26 जनवरी स्वतंत्र गणतंत्र दिन का थोड़ी सी बात, संविधान की, बाबा साहब की बात, कुछ बुद्ध भगवान महावीर के भगवान के वचन लेंगे। ऐसे आज का सत्संग ऐसे करेंगे। तो कल बताया गया कि पूज्य मामी देव जी सिंध में जाम उन्नड़ जी को वहां राज्य तिलक राज्याभिषेक किए। उसके बाद कच्छ आए थे। कच्छ प्रदेश में अपने गांव गोरपादर में थोड़ा दिन रह के धर्म प्रचार ज्ञान कथन करके पूज्य डाडा हवाई प्रदेश गांव में गए थे। हमारे कच्छ का ही एक हवाई एक प्रदेश है। तब के अलग राज्य जो मैंने आपको पहले बताए, जाम रता रायधन जी के बेटों के बारे, राज्यों के बारे में, जो 4 भागी थे, ऐसे हवाई प्रदेश। उस हवाई प्रदेश में डाड़ा पधारे पूज्य मम्मी देव। वहां आपको कल बताया गया कि जाम क्षमा करें, मुझे याद करने दीजिए। तो जाम जो अपने ये जो 2 बेटों जाम मुड़वा जी और जाम वसण जी को जो डाडा ने राज्याभिषेक किए, उनके पिताश्री का मैं नाम ढूंढ रहा था। समय नगर में उन्नड़ जी, जाम उन्नड़ जी को किए थे सिंध में। उसके बाद डाडा कच्छ में, अभी आप जो बता रहा हूं आपको,
तो चलिए जो हो तो सो कच्छ में अभय प्रदेश में पूज्य मामेदेव जब पधारे तब जाम मुड़वा जी और जाम वसंत जी के राज्याभिषेक किए, पगड़ी पहनाए और राज्य तिलक करके राजगद्दी सौंपी और सिंहासन पे बैठाए। और जो भी राजगुरु का पद था, जो धर्म गुरु राजगुरु का पद, दादा ने अपना कार्य, अपना कर्तव्य निभाए थे। यहाँ तक की बात कल के सत्संग में रखी गई। आज के सत्संग को बात करें, आगे बढ़ाएं। तो पूज्य दादा श्री मामेदेव आज का विषय है थावरिया मेघवार का उद्धार। थावरिया मेघवार का उद्धार सब्जेक्ट। तो दादा जी ने जाम मुड़वा जी और वसंत जी को राज तिलक करके पूज्य मामेदेव बंदरा तरफ, बंदरों की तरफ, अब इस बंदरा गांव इधर कोई नहीं है। इसके बाद भद्रेश्वर जो बात आया, बंदरा मना मैं समझ रहा हूं तब तक हमारे ये कंडला तब नहीं था, तो यही विस्तार होगा मुंद्रा साइड का, मुंद्रा तालुका मुंद्रा शहर के बाद ये बंदरा, इसको भी बंदर बोलते भी, या बंदरा गांव जो भी हो, उसमें डाड़ा वहां आए। गांव गांव घूमते घूमते बंदरा प्रदेश की तरफ डाड़ा निकले हैं और प्रचार करते रहते थे, धर्म प्रचार। झांझा रात्रि को पूज्य दादा रुकते थे, ठहरते थे, वहां ज्ञान कथन, वेदवाणी और भी बहुत सी सत्संग की चर्चाएं करते थे, सत्संग करते थे। ऐसे चलते एक दिन जिस गांव में रुके, रात को दूसरे दिन दूसरा गांव, ऐसा करते चलते दादा गांव गांव घूमते फिरते हैं। और ऐसे घूमते फिरते दादा अब आप पहुंचे हमारे भद्रेश्वर गांव में। भद्रेश्वर हमारे ये गांधीधाम से 30 किलोमीटर पे ही है, 30-35 जो भी हो। और मुंद्रा शहर से थोड़ा आगे है, मुंद्रा बंदर है अभी वहां। तो वो तब की बातें, राजा साहिब की जब देव थे तब की बातें हैं। तो भद्रेश्वर गांव में पूज्य दादा पधारे हैं। और यहाँ आते पता चला कि पूज्य मामीदेव जो धनी मातंग देव के पर पौत्र, लोड़ेंग देव के पुत्र अपौत्र और मातई देव के पुत्र हैं, सुपुत्र। ऐसे ज्ञानी पुरुष, देव वेदांती ज्ञानी, ऐसे पूज्य मामेदेव हमारे गांव में पधारे हैं, ऐसा सब सुने। गांव वासियों ने जब सुने, उनमें जड़ेजाएं, राजपूतें, बनिए मना जैन, मेघवार समाज और भी जो भी गांव के लोग जो सुने कि भाई दादा पधारे हैं, तो बहुत खुश हुए, आनंद हुआ। दादा आए। उसमें मैसूरी मेघवार समाज से तो बहुत खुश हुआ भाइयों, क्यों ना हो। मुख्य तो मैसूरी मेघवार समाज के लिए दादा उद्धार कल्याण के लिए दादा के पूर्वजों ने जो कार्य करते 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 यहां तक आए, दादा मामेदेव तक बहुत खुश हुए। मैसूरी समाज आनंदित हुए। तब जब ये सब समाचार सुने कि पूज्य मामेदेव आए, तो सब समाज धर्म वाले, जाडेजा, राजपूत, जैन, बनिए, सोडाएं, मेघवार, मैसूरी समाज सब मिलके बहुत बड़ी संख्या में दादा का सामैया जुलूस करने, जुलूस मना सामैया कच्छी में, आप जुलूस हिंदी में बोलते जो भी हो, शोभा यात्रा करके दादा का सम्मान किया, आदर सत्कार करके दादा का मान सम्मान करके लेके आए गांव में। गांव में आके दादा मैसूरी मोहल्ला में रुकने का बोले सबको, इसलिए मैसूरी मोहल्ले में, मैसूरी वास में वहां दादा को उतारा दिया गया, मना रहने ठहरने के लिए। वहां दादा को बड़ी गादी सी एक सिंहासन जैसा बना के बिठाए गए, आदर सत्कार किए और दादा को बिठा के पूज्य मामेदेव को चरणामूर्त दादा के चरण धोए गए। पखारे मना कच्छी में पखारे बोलते, चरण पखारे,
दादा के चरणाविंद को धोके दादा का चरणामूत्र लिए गए। भाइयों, सब समाज वाले जितने भी आए थे, अभी आप सोच लो, हमारे देव पूज्य मामई देव, देवों की इतनी महिमा, इतनी नामना, इतना पूजते और मानते थे। चरणाविंद को चरणों से जल से पखार के धो के उनके चरणामूर्त लिए गए। भाइयों, उस समय की बातें हैं। आजकल जो भी माने न मानते हो, हमारे मैसूरी में एक बार समाज के तो सर के ताज थे, देवों और भगवानों के अवतार थे। भाइयों, धनी मातंग के देव, बात के लुणंग देव, मातई देव और अब हमारे मामई देव, क्या नामना है भाइयों। पूछे मामई देव, आह क्या बात करे। पूछे धनी मातंग कथित जो जो वेद है तब की भाषाओं में थे, दादा ने उसको कच्छी में शुद्ध कच्छी में दादा ने उसको रूपांतरित करके वेदों को जो बोले हैं, वो जो अभी अभी ज्ञान कथन जो करते, वेदों की जो उनके अर्थ करते हैं। भाइयों, अपन तो उस समय थे नहीं। उन दादा के जो मामी देव की वेद वाणियां और मधुर वाणी तो नेवा खानी जाती थी। भाइयों, के आसपास के पांचों गांव, जो भी गांव, जब भी पता चले कि मामी देव आए हैं, चलो 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 उनकी ज्ञान वाणी सुनने, क्या दौड़ते थे सब भाई, आते थे। दादा को चरणाविंद जल से धो के पखार के चरणामूर्त लिए गए। अब यहाँ मेघवारवास में मोहल्ले में दादा रुके हैं। रात दिन वहां पूज्य मामई देव ज्ञान कथन, वेदवाणी, पूज्य धनी मातंग देव के आदेश, जो वचन, जो भी उद्देश्य थे दादा के, वो सब उसके बताते थे, अर्थ करते थे, वेदों का विस्तार से अर्थ करते थे। ऐसे रात दिन भद्रेश्वर गांव में हर रोज का सत्संग, वेदवाणी, ज्ञान कथन, शास्त्रों के वचन बोले जाते थे। तो वहां एक धार्मिक वातावरण, उत्सव जैसा माहौल छाया हुआ रहता था। भाइयों बहनों, हे भाइयों बहनों, देखो भाइयों, ये जो मैं आपके पास मानवता सत्संग रख रहा हूं भाइयों, मातंग पुराण का विशेष माघ महीना के दिनों में, पवित्र दिनों में, इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करते हैं, उनको तो मैं खूब धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं भाइयों। आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा और दादाओं के आशीर्वाद उतरेंगे आपके ऊपर, दया रहेगी। तो मैं फिर से विनती करूं, मेरे इस मानवता सत्संग को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई देखो, मैंने देखा है सब्सक्राइब करने के बाद फिर वापस कम कर देते हैं, वो तो आप लोग की इच्छा और मर्जी की बात है, पर सब्सक्राइब करने से, ये शेयर करने से, लाइक करने से वीडियो आगे बढ़ेगा और लोग भी ज्यादातर सुनेंगे, मानेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे, जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं फिर से आशा भी रखता हूं आप ये जरूर ऐसा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय दादा। तो ऐसा माहौल छाया हुआ था। और ऐसे ही महिमा दादा की नामना मैसूरी मेघवार समाज में तो ज्यादातर, तो सब लोग मैसूरी लोग समाज के सोचते थे कि हम हमारे पूज्य देव को, हमारे मामई देव को, अवतारी पुरुष को हम हमारे घर ले जाएं, घर आंगन को पवित्र करें, हमारे वहां भोजन करवाएं, प्रसाद खिलाएं, ऐसे सब इच्छा रखते थे। दादा को पास विनती की गई, दादा बोले ठीक है भाइयों, मैं क्यों नहीं आऊंगा, हर एक के घर में मैं आऊंगा, ऐसे दादा बोले थे। उसके बाद
क्रम वाइज नंबर से डाडा एक एक के घर पे भाइयों हर एक की खुशी के लिए, हर एक का मान रखने के लिए पूछे मामई देव हर एक के घर, गरीब हो, साहूकार हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके घर पूज्य डाडा जाते थे, उनका घर और आंगन पवित्र करते थे, वहां भोजन करते, हर एक घर पे एक रात्रि रोकाण तो जरूर करते थे। और वहां ज्ञान कथन, ज्ञान शास्त्र, सत्संग, ज्ञान भजन, वहां जो हमारे मैसूरी में गौरव में भगत होते हैं वो भी भजन सुनाते थे, डाडा को संत वाणी सुनाते थे। ऐसे एक भजन, एक अपना मैसूरी मेघवार समाज का भगत जो भजन सुना, बोला डाडा मेरी इच्छा है, भगत के घर डाडा गए आज रात को और वहां संत वाणी हो रही है भाइयों, एक भजन गा रहे हैं मेघवार, संत देखी नमन करें अन झपट नमावे शीस, एक गुना क्या माफ करें अरे लाख गुना बख्शीश, लाख गुना बख्शीश। साधु ने सन्यासी रे प्यासी पुराण प्रेम ना, अरे रागी जुए तुम्हारी वाटों रे, आसुणे बिजानी अभ्यागतनी आखड़ी रे, जागो रे जुगना जुना जुना जोगी रे, पधारो मारे आंगणे, जी करवा मरण कमर ना काज रे, अरे साधु रे सन्यासी रे प्यासी रे पूर्ण प्रेम ना, घटो घटना वासी रे सांदा मारा तार ने अने रुझाओ कले जा कटारी ना गाव रे, साधु ने सन्यासी रे पूर्ण प्यासी प्रेम ना, सो जाने सुलक्षणा गुरु प्रेम दास जीवणी राणे, हाँ हाँ जी जी अप्यायम ने अभ्यापद न द्वार रे, हाँ साधु ने सन्यासी रे प्यासी पूर्ण प्रेम नाम, अरे रागी झूमे तुम्हारी बातों रे, आसुड़े बीजड़ी रे अभ्यागतनी आखड़ी है, आखड़ी है, आखड़ी।
ऐसे भजन संतवाणी भी सत्संग किए जाते हैं। पूज्य मामेदेव अपने ज्ञान कथन शास्त्र जो भी दादा संत के वचन, पूज्य धनी मातंग देव के वचन, लुणंग देव दादा के जो भी वचन सब वहां दादा ज्ञान कथन कर रहे हैं। ऐसे वेदवाणी की ज्ञान की गंगा प्रवाह में गांव जन धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन गांव वालों में आने लगा। हर एक समाज में ऐसे दादा को स्तुति करके सब अपने अपने घर ले जाते हैं। हर रोज की ज्ञान कथन सत्संग भजन सब वहां वेदवाणियां होती रहती थी। ऐसे इस गांव में एक माँ बेटे का परिवार रहता था। वहां थावरिया मेघवार और उसकी माँ विधवा माँ, वो भी बात आएगी। तो वहां पूछे दादा एक मेघवार के घर महेश्वरी के घर बैठे हैं। वहां पूछे दादा ज्ञान शास्त्र ज्ञान कथन करते और बताते थे कि धर्म क्या है, सत्य कहाँ है, जीव और कर्म क्या है, 5 तत्व क्या है, और मुक्ति और मोक्ष कहाँ है और क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। ऐसे विषयों पर पूछे दादा ज्ञान ध्यान साधना ये सब वैराग्य की बातें दादा एक सत्संग प्रवचन करते रहते थे। ऐसे सत्य के मार्ग पे चलने का एक सत्य मार्ग दिखाते रहते थे दादा पूज्य मामेदेव। हर रोज पूज्य मामेदेव की मधुर कंठवाणी से समाज हर एक समाज धर्म को, मेघवार समाज महेश्वरी समाज को वेदवाणी क्षमा करें, वेदवाणियों का उच्चारण एक ज्ञान कथन वचन और धनी मातंग देव के कथित जो वेद हैं, मैंने जो आपको बताया वो आदेश खुद दादा मुख के अपने मुख से वेदवाणी कहते थे, समझाते थे, उसका अर्थ करते थे। ऐसे ज्ञानवाणी सब जाति सब धर्म के लोग को दादा सुनाते थे। सब सुनते और आनंदित होते थे, उत्साह में आ जाते थे। इसी समय दौरान वहां एक ज्यादातर आकर्षित हुआ जो उसका नाम एक मेघवार समाज का एक भाई थावरिया मेघवार। उसकी उम्र कुछ 10-12 साल की थी। माँ विधवा थी। बचपन में ही छोटी उम्र में ये जब छोटा था थावरिया मेघवार, तब उसके पिताश्री गुजर गए थे, मृत्यु पामे थे। इन दोनों माँ बेटों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तो वहां गांव के कुछ महाजन सेठ जो थे उनको दया आने से दोनों माँ बेटों को अपनी गौशाला जो गायों को संभालने का जो तबेला होता है उसमें माँ बेटों को काम दिए गए थे। वही साफ सफाई झाड़ू पोछा जो भी काम करना पड़ता है वासीदा बोलते हैं। तो दोनों माँ बेटे को वहां काम दिया गया था। ऐसे फिर धीरे धीरे थावरिया मेघवार बड़ा होता गया। ये लड़का जवान होने से बड़ा होने के बाद गौशाला की गायों को थावरिया मेघवार गांव में गांव के बाहर सीम जो बोलते हैं वहां जहाँ घास होता है वहां चराने के लिए
चरावा बन के वहां जाता था थावरिया मेघवार। ऐसे माँ इधर वासिदा करती थी, गायों के कोई भी सार संभालिए, वो सब करना, ध्यान रखना, साफ सुथरी करना, तो सब माँ का काम वहां सेठ के घर। और कभी सेठ के महाजन के घर कोई बड़ा उत्सव या प्रसंग हो तो वहां जब रसोई बनती थी, स्वादिष्ट रसोई, बस तभी बेचारों को वहां खाने के मिलती थी स्वादिष्ट, नहीं तो ये रूखा सूखा। और सेठ की तरफ से ये जो काम वहां करते थे तो सेठ के तरफ से इन्हें कभी अनाज दिए जाते थे, वस्त्र दिए जाते थे, या कोई जरूरी चीजें हो घर के लिए, तो अपने जीवन जीने के लिए, भरण पोषण के लिए जो चाहिए वो चीजें दी जाती थी। ऐसे दोनों माँ बेटा थावरिया मेघवार उनकी माँ दोनों ऐसे दिन पसार कर रहे हैं, वहां रुके, वहां रहते हैं वो गांव में। और ये दोनों माँ बेटे हर रोज जहां जहां मामी देव की, पूज्य देव की ज्ञानवाणी कथन जब होते थे, सत्संग प्रवचन, वहां अचूक जाते थे, हर रोज पहुंच जाते थे। इस दौरान मामी देव की ज्ञानवाणी वेदवाणी सुन के थावरिया मेघवार अति उत्साहित हो, आकर्षित हुआ था डाडा के प्रति, बहुत मानने और पूजने लगा था डाडा को। इतना भाव विभाव, दोनों माँ बेटे तो आनंदित हो, सुन खुश होते थे वेद ज्ञानवाणी सुन के, पूज्य डाडा की मधुर वाणी सुन के। और एक दिन दोनों माँ बेटा सोचे, थावरिया मेघवार माँ को बोला, है माँ, अपन भले गरीब है, पर है माँ, मेरी इच्छा भी ऐसी है कि अपन पूज्य मामई देव को, अपने धर्म गुरु को अपने घर भी भोजन के लिए बुलाए, तो अपना भी घर आंगन पवित्र करवाए, माँ मेरी इच्छा है। उनकी माँ भी बोली थावरिया मेघवार की, बेटा मैं भी वही इच्छा सोच रही थी, तूने मेरी माँ मुंह की बात छीन ली, तो अपन जरूर जाएंगे, डाडा को स्तुति करेंगे, डाडा को बोलेंगे कि डाडा हमारे घर भी भोजन करे, पधारे, हमारे घर पावन और पवित्र करें, ऐसा आमंत्रण देंगे। ऐसा दोनों माँ बेटा सोचे। तो आज के मातंग पुराण की सत्संग यहां तक आज लेंगे, फिर कल से आगे। पर आज थोड़ी सी ये बात मातंग पुराण की लेके मैं आज 26 जनवरी तिरंगा आप देख रहे हो, आप उन्हें सलामी करें, जय हिंद बोले। तो मैं आज 26 जनवरी गणतंत्र दिन की महिमा कब से 26 जनवरी मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, सो मैं आपको बताऊंगा थोड़े से वचन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 26 जनवरी भारतीय बंधारण, भारतीय संविधान, देखिए भाई, हमें थोड़ा ऐसा तो लगेगा ही न, देश के, मैं ये नहीं कह सकता कि देश के को मानते नहीं हो, कुछ लोग जो, भाई आप सोचो तो सही कि जब ये गूगल में, मोबाइल में बताया गया है गणतंत्र दिन 26 जनवरी की, जो उसमें लेख है संविधान अर्पित किया गया, कौन किए वो बात नहीं बताएगी। क्यों डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम क्यों नहीं लिखा गया, सिर्फ संविधान दिया गया, बस अर्पित किया गया, कौन लिखा, क्यों नहीं बोलेगे, लिखेंगे। भाई देखो भाई, मैं गूगल वालों को यही बोलूंगा, और जो भी आप लोग यूट्यूब में या जहां भी लिखते हो रखते हो ना भाइयों, तो जो जो सत्य हो ना वो पहले बताया जाए। मेरे बाबा साहब का नाम बिल्कुल नहीं है संविधान जो आप लोग ने लिखा है।
जिन्होंने बंधारण लिखे, संविधान बनाए, लिखे और अर्पित किए 1950 के दिन, उस साल में, वो क्यों नहीं वो लिखे, बाबा का नाम क्यों नहीं लिखे? ये हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब, भारत रत्न डॉक्टर आंबेडकर, जय भीम बोले, वो मैं ठीक है, वो गूगल वाला ठीक है, मैं लिख के तो रखा, फिर भी मैं मेरे बाबा साहब की बात, अभी मैं आपके पास संविधान की बात रखूंगा। 26 जनवरी के लगते हैं ना, कि अलग बात है। इस बंधारण में सुख और कल्याण के लिए सत्यमेव जयते का मुद्रालेख लिखा हुआ, तिरंगा का निशान और अशोक चक्र के प्रतीक वाला ये चक्र, ये निशान तिरंगा, बंधुता, समता और समानता के आदर्श वाला, देश के सभी प्राणियों, वन्य संपत्ति, पहाड़, डूंगर, नदियां, नाले, उनको कल्याण करने वाला 26 जनवरी 1950 में ये संविधान, ये बंधारण अमल किया गया है। भाइयों, कौन लिखे? डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, दलितों के मसीहा, यही कहेंगे हम। अभी भी मेरे बाबा साहेब के लिए कितना भेदभाव रखा जाता है उनके नाम के लिए। ना गूगल वाले लिखते, किधर भी लिखना हो तो बस एक आध लाइन में कभी लिखिया बोल देते हैं, पर जहां जरूरी हो, जैसे कि आज के दिन मैंने देखा गूगल के जो भी लेख हैं, बाबा साहेब का नाम नहीं। क्यों? क्या गलती की थी बाबा साहेब ने? अरे पश्चात जाति, उन सब के लिए उद्धार तो किए ही किए, वो तो है ही भगवान। मैंने पहले बोल दिया मातंग पुराण के विषय में, कि हमारे जैसे अवतार में 10वें अवतार कल की अवतार हमारे पूज्य धनी मातंग देव भगवान के रूप में आए, ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, वो भी अवतारी भगवान थे हमारे लिए, है। संविधान का उल्लेख किया, पर बाबा साहेब का नाम उल्लेख क्यों नहीं किया गया गूगल के लेख में? मैंने पढ़ लिया भाइयों, ये तो मैंने पहले पढ़ा भी, और अभी भी ये जो मैं बता रहा हूं, पढ़ के जो आपको सुना रहा हूं, वो हमारे कांजी भाई मैसरी, कांजी गड्ढा रेखिया कवि, उन्होंने जो बुक लिखी उसमें से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो अभी बोल रहा हूं आपके सामने, इसमें संविधान में 444 कलमे हैं, 22 चैप्टर हैं, 12 विभाग हैं, पार्ट है, और 20,79,161 शब्द हैं। 20,79,161 शब्द हैं संविधान में, इस बंधारण में। ये बंधारण डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखा गया है, और खाली भारत देश का नहीं, विश्व का बेनमून ये बड़ा शास्त्र हम तो कहेंगे। आप तो पुस्तक कहोगे, आप तो चौपड़ा कहोगे, नहीं, शास्त्र है। हमारे बाबा साहेब का लिखा हुआ ये संविधान, ये बंधारण है, लिखी हुई एक शास्त्र है भाइयों। यहां मैं इससे ऊपर महिमा दूंगा। अरे इस देश की आजादी में ना उनका नाम लिया जाता है, ना कुछ लिया जाता है, ना कभी इतना अभी भी भेदभाव रखा जाता है। क्यों? सुधरो रे सुधरो। जिसने भारत के लिए बंधारण ये बनाया, ऐसे भारत रत्न महामानव को मेरा नमस्कार हो, जय भीम हो, जय हो बाबा साहेब आंबेडकर की। अस्पृश्यता के अभिशाप में से मुक्ति दिलाने वाले
अन्याय और असमानता को नाश करने वाले, संघर्ष करने वाले वीर पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारा वंदन है, कोटि कोटि वंदन है। वो भी मानव धर्म को बोध देने वाले, जिसकी कृपा के कारण नवचेतन का जो निर्माण हुआ, दलित पने की जो भावना थी वो समाप्त हुई। ऐसे में बाबा साहब को नमन करूंगा, ये लिखे हैं। आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे, जाति छूत अछूत भेदभावों से। इसलिए इन्होंने ही कहा है, जातिहीन समाज बिना राजकीय लोकशाही का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है लोकशाही का। डॉक्टर बाबा साहेब का एक सपना था कि देश में मैं जातिहीन समाज का निर्माण करूंगा। जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, जाति का जो भेदभाव तोड़ो और समाज एक बनो, समाज को जोड़ो। बाबा साहेब देखो भाइयों, 26 जनवरी का ये भी एक महिमावंत, एक हमें बताने का और हमारे जो अंदर की आवाज है बोलने का और रखने का आपके पास आज का दिन तो है ही है, और हमारा अधिकार बनता है बोलने का कि आज भी हमारे महापुरुषों को, भगवान जैसे देवों अवतारी पुरुषों को अवगणना की जाती है। हम तो बोलेंगे भाई, अब आप लोग को पता हो ना, आप सुने न सुने, आपकी मर्जी की बात है, पर मैं तो कहूंगा जो थोड़ा सा आज के दिन कहना है वो कहूंगा। अरे वो बात भी ठीक है हमारे बाबा, पर आप शहीदों को भी क्यों भूलते हो? हैं? जिसको ना करने जैसी याद करने, बस उसके तिथियां आने, उसकी जन्म जयंतियां आने, उसकी मनाते रहते हो। पर जो फना हुए हैं शहीद, सचमुच में जो शहीदी, जैसे हमारे भगत सिंह, भाई क्या बात करूं मैं शहीदों की। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अभी जिनकी जन्म जयंती गए वो, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, छत्रपति शिवाजी, ये ही देश को आजादी में शहीद हुए भाइयों। ये जो वीर गति गए हैं उनको याद करो। हे मेरे वतन के लोगों, जरा याद कर लो उनकी, शहीद हुए उनको जरा याद करो, कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो, कुर्बानी है जरा याद करो, कुर्बानी। क्यों घूमते फिरते हो अपने अभिमान में? अरे कैसे आजाद हुए वो देश भी कैसे आजाद हुआ है? ऐसे ही नहीं हुआ है भाइयों। कितने परिवारों की, कितने माँ बेटों के जवान बेटे फांसी पे चढ़ा दिए गए हैं, कितनों को सूली पे चढ़ा दिए, कितनों के सिर कलम कर दिए हैं। अरे जलियांवाला बाग तो देखो आप भाइयों, ज्यादातर सिख समाज से भरा हुआ, धर्म से, सिख समाज धर्म के भाइयों बहनों, बुजुर्ग, बेटे, महिलाएं, ये आजादी के बाद भी ये जो लड़ाइयां चालू थी,
इनको याद करो, इस शहीदों को स्मरण करो, याद करो, सलामी करो, वंदन करो भाइयों। ऐसे जब 2 ही दिन आते हैं, वैसे तो पता नहीं आप लोग याद करते होगे कि नहीं। आज के ये समय में भाइयों किसी को समय नहीं, टाइम नहीं, ये सब सुनना, देखना और याद करना। और जो याद करते हैं, नमन करते हैं, स्मृति में लाते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी शहीदियों को एक सलामी देते, मैं उनको प्रणाम करूंगा, मैं सलामी भी दूंगा ऐसों को, पर शहीदों को हमेशा भूले नहीं कि आजाद कैसे हुए, देश आजाद कैसा हुआ, और वो अभी आप लोग आजादी में कैसे घूम रहे हैं, किन की मेहरबानियां थी, किन के लहू बहे हैं। अरे भाइयों आप इतिहास तो पढ़ो। ये सब ये क्या आप मैं देख रहा हूं यूट्यूब में वीडियो में, ये वो अचरे कचरे सब देखते रहते हो, समय इसमें बिगाड़ते हो, ना कोई अच्छे वीडियो आप देखते हो। जो ये देखते हो, जो ऐसे देखते हैं, ऐसे जो महान पुरुषों के, इनकी महिमा, जो जो अच्छे एक सत्संग की हो, शहीदों के हो, महापुरुषों के हो, वचनों के हो, उनका तो मैं उनको प्रणाम करूंगा 1000 बार। क्या आप ऐसे ही जीवन में सुने और उतारे। शहीदों की भी मैं सलामी दूंगा और आज याद करूंगा, आप भी सलामी दे तिरंगे के साथ शहीदों को भी। बाबा साहब की बात करूं तो भारत का बंधारण और संविधान के आमुख की मैं बात करूं, हम भारत के लोग, भारत के एक सार्वभौम समाजवादी बिन सांप्रदायिक लोकतंत्रात्मक प्रजासत्ताक के तरीके से संस्थापित मन करने के लिए स्थापित करने, क्षमा करने और उसके सर्व जो नागरिक हैं उसको सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, मान्यता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का दर्जा माना एक हक और तक की समानता प्राप्त करने के लिए, ऐसा करने के लिए इस सर्व में सब व्यक्तियों का गौरव और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुदृढ़ रहे, माना पक्की डट रहे, ऐसी बंधुता विकसाने का, उसको आगे बढ़ाना, विकसाने का पूर्वक एक संकल्प करें। और हमारी ये संविधान की जो सभा में 26 नवंबर 1949 के रोज, उनके दिन संविधान अपनाने की, और मैं अर्पित करूंगा 26 नवंबर 1949 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने देश को ये संविधान अर्पित किए थे। आज के दिन 26 जनवरी। इस संविधान से पहले भारत के प्रदेश में जो अमल में जो कायदे थे तमाम, और इस बात की जोगवाई माना उनकी गोठवणी, जो बोलते हैं असंगतता हो, वो पूरे के पूरे रद्द बातल किए जाते। इससे पहले की बात, संविधान के पहले जो भी थे सब रद्द किए जाते हैं। कलम 14, कायदा समक्ष समानता। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति को राज्य से
कायदा समग्र समानता की या तो कायदे के समान रक्षण की ना नहीं बोल सकते हो। सबको इस लोकशाही में हर एक व्यक्ति को, छोटा हो बड़ा हो राजा हो रंग को, इस कायदे के समान, इस कायदों से रक्षण देने के लिए मैं इसमें संविधान में जो बंधारण में लिखे हैं इसमें आप ना नहीं बोल सकते हो। कलम 15, धर्म, जाति, ज्ञाति, लिंग या तो जन्म स्थान के कारण कराता जो भेदभाव है वो भेदभाव मिटाया जाए। कलम 15, कोई नागरिक के सामने फक्त सिर्फ धर्म, जाति, ज्ञाति, लिंग, जन्म स्थान इसके लिए कोई भी राज्य, तालुका, जिला जो भी हो, गांव, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी से भी। 16वां कलम, जाहिर नौकरी की बाबत में तक की समानता, सब समान होने चाहिए मना नौकरियों में। राज्य के हेठड़ जो भी राज्य हो, नौकरी या तो कोई ओहदा या पोस्ट के लिए अगर कोई निमंत्रण उसको रखा जाता है, ओहदा जो ओहदे पे जो दिया जाता है ओहदा, पद, तो उसमें हर एक नागरिक को समानता होनी चाहिए। कलम 16, राज्य के अभिप्राय के हिसाब से राज्य में नौकरी के जिनको पूरा प्रतिनिधित्व न मिला, ऐसे कोई पछात वर्ग के नागरिकों को लाभ में, उनके फायदे में उनकी जगह को अनामत रखने के लिए कोई भी राज्य में इस कलम का कोई मजकूर से बाध्य नहीं आना चाहिए, बाध्य नहीं आएगा, न होगा। कलम 17, अस्पृश्यता नाबूदी, छूताछूत, आबड़छेट, अस्पृश्यता नाबूद કરવામાં આવે છે, मना अस्पृश्यता नाबूद करने आती है। इस यहां से ऐसे बाबा साहब बोले, संविधान में लिखे हैं, बंधारण में। और जो कोई भी रूप में इसका आचरण अगर मनाई करने में आए, अस्पृश्यता में से उद्भवती मना उसमें से जन्म जो लेती है, कोई भी निर्योग्यता अगर उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका योग्य तरीके से अगर उसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये कायदे के अनुसार शिक्षा के पात्र गिना जाता है, माना जाएगा। कलम 19, ये संविधान की बात है भाइयों बहनों, आज के दिन में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग जो पढ़े हो, सुने हो, ठीक है, धन्य है आप लोग को। पर जो लोग नहीं पढ़े, नहीं है पता, और मुझे एक भाई का, हमारा एक डनीचा भाई है, उनकी ये थोड़े दिन पहले बात आई थी, मैसेज आया था कि भाई आप कभी बाबा साहब का इतना बोलते तो संविधान के ऊपर आप कुछ बोले। तो मुझे आज मौका मिला ये बात रखने का, संविधान की कुछ बंधारण की बातें, क्योंकि आज के दिन जरूरी है। आप लोग बोलो न बोलो, रखो न रखो, वो मुझे नहीं देखना, मैं जो है वो बता रहा हूं और आपको सुना रहा हूं। कलम 19, वाणी स्वतंत्र वगैरह संबंध से जो कुछ हकों के रक्षण सर्व नागरिकों को
बोलने का लोकशाही में सबको बोलने का अधिकार है, जैसे कि वाणी और अव्यक्त करने का स्वतंत्रता, छूट, कोई बंदिश नहीं, शांति पूर्वक और हथियारों बिना इकट्ठे होना, ये मंडल और संघ को रचना, उसकी रचना कर, जैसे कमिटियां बनाते हो, संघ और या मंडल बनाते हो। भारत के राज्य क्षेत्र में मुक्त घूमने का, फिरने का एक ये अधिकार है, छूट से कोई पाबंदी नहीं। भारत की जो भी राज्य क्षेत्र हैं, वो कहीं भी कोई भी नागरिक वहां उसको निवास कर सकता है, रह सकता है, रुक सकता है, बसवाट कर सकता है। स्थायी होने का एक ये भी लिखा गया है बंधारण संविधान में। कलम 25 धर्म स्वतंत्र का हक अंतकरण से मुक्त रीत से धर्म मान्यता पालन और प्रचार का स्वतंत्र। ऐसे और भी है, तो मैं अगली बार भी लूंगा जब बाबा साहेब का विषय आएगा, तब अभी आज समय भी पूर्ण हो रहा है। तो भारतीय का ये जो बंधारण संविधान भारत देश का एक पवित्र और बड़ा ग्रंथ है। मैं जैसे अभी बोला, शास्त्र का बड़ा ग्रंथ है। जैसे पुराणों में आप बोले जाते हो 18 पुराण, उसमें मैंने बोल दिया है, अगर है कि नहीं नाम, मातंग पुराण 18वां, मामेय पुराण 19वां, और हमारे बाबा साहेब का संविधान बंधारण, ये पुराण में आज से पुराण नाम देता हूं। ये पुराण 20वां, मुझे 2022 में 22 पुराण पूरे करने हैं, इसलिए मैंने 20वां पुराण संविधान और हमारे बंधारण को, जैसे आप लोग ग्रंथ बोले हो, तो मैं बंधारण में को पुराण कहूंगा। बाबा साहेब पुराण, बाबा साहेब का पुराण ग्रंथ, शास्त्र, इसकी सफलता और निष्फलता के आधार अमल करने का अमलदारों और ये जो सरकारें हैं उनकी निष्ठा के ऊपर ये अवलंबित है। बाबा साहब ऐसा बोले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जो रचे हुए बंधारण द्वारा आज आजादी मिली है, समानता मिली है, वेद प्रथा दूर हुई है। वेद प्रथा जो गंदगी उठाते थे, पश्चात जाति जिसको अस्पृत कहे जाते थे, जिसको ढेड कहे जाते थे, यथा योग्य वेतन मिले, हर एक नागरिक प्राथमिक शिक्षण मुफ्त मिले, और बंधारण में भारत की नारी पुरुष समवड़ी हो और उन्हें ऐसे बनाई जाए, महिलाओं को ऐसे तैयार किया जाए, पुरुष समवड़ी। वो आज है, वो समय आ रहा है, आ गया। बंधारण के स्वतंत्रता में लिखा है धंधा रोजगार करने की छूट दी जाए। बंधारण मानव समाज के समान बनाया गया है। बंधारण में बहुपत्नीत्व प्रथा ये रद्द की गई है, और बाल लग्न, बाल विवाह, वो भी प्रथा बंद कर दी गई है। कायदे में सजा की जोगवाई की, पर इस बंधारण के विधवा विवाह और पुनः लगन की छूट दी है। बंधारण के इस देश में तमाम नागरिकों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधाएं
कंपलसरी फर्जियत देनी और बनानी है। भारतीय बंधारण के लिए अपने मंतव्य देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोले और कहे हैं कि भारत का बंधारण कितना भी उत्तम हो, पर उनकी सफलता के ऊपर आधार, उनको अमल करने के ऊपर आधार, अर्थघटन करना, लोगों की मनोवृत्ति और उनके जो लिए हुए सौगंध और उनकी फर्ज के प्रति और उसकी निष्ठा के ऊपर ये आधार रखता है। तो इस बंधारण और संविधान को अपने देश में मैं भी यही कहूंगा कि कोई भी बंधारण या संविधान में कोई भी बात की उसको उसमें रद्द बातल या छेक छाक या सुधारा कोई भी करने की जरूरत नहीं है। जो अभी बीच में प्रवृत्तियां ऐसी चालू थी वो गलत है। जो अच्छी सी और कायदे कानून बनाने कुछ समाज को उपयोगी हो, फायदेमंद हो, ऐसा करो। फिर इसमें से आप क्यों निकालो, क्यों सुधारो? ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा भाई, मेरा मत ये है। तो इतनी आज संविधान की बात 26 जनवरी को फिर से मैं आपको बधाई दूंगा। 26 जनवरी को तिरंगे को फिर से सलामी, जय हिंद के साथ भारत माता की जय बोल के आज के मानवता सत्संग को मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रति लियो ने हवे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हेलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय, भारत माता की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो भी सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है, शांति है, शांति। जय सिया राम, जय हिंद, हरि ओम, हरि ओम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हरे राम, हरे कृष्ण, हे प्रभु, हे प्रभु। हरि ओम। श्री राम, हरि ओम। श्री राम, श्री हरि, श्री कृष्ण, हरे मुरारी, श्री राम।